हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। हम लोग ने अपना साइंस पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हिंदी भी एक देख ही लिए। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि 6 मंथ के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा, तो वो निश्चित कवर होगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है जो कि मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। तो पहले मंगलम में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपको वीवीआई, और इतना याद रखना, मैं जिसको भी वीवीआई बोलती हूँ वो वीवीआई होता है तभी बोलती हूँ, वो एग्जाम में निश्चित आएगा। जिस पे भी मैंने वीवीआई लगाई वो सबका आप एक अलग नोट्स बनाओ, और एग्जाम जब आएगा आपका बोर्ड वाला उसमें देखना, अगर वो क्वेश्चन ना आए तो कहना। तो चलो देखो, मंगलम इसको आप वीवीआई कर लो। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम जो पाठ है उसके लेखक कौन है या उसके कवि कौन है, जो भी समथिंग, तो उसके हो जाएंगे वेद व्यास जी। कौन? वेद व्यास जी। यही वेद के भी लेखक है, और ये मंगलम पाठ के भी लेखक कौन है? वेद व्यास जी। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से आपका 1 नंबर, अगर आप इसे याद कर लेते हो तो 1 नंबर आपके मुट्ठी में। क्या? मंगलम जो पाठ है उसके लेखक कौन है? वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास जी। पहला क्वेश्चन मतलब पहला नंबर आपके हाथ में। दूसरा नंबर जो अभी मैं आपके हाथ में देने वाली हूँ, क्या ध्यान से सुनना, तो ही आपके हाथ में दूसरा नंबर जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। और मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी। क्लियर है यहाँ तक? उपनिषद के 4 भाग से लिए गए हैं ये 4, जिसमें से अभी मैं आपको 2 पढ़ाऊंगी। अगर ये आपको अच्छा लगा और आप बोले कि दीदी नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेकर आइए संस्कृत का, तो वो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। और अगर नहीं अच्छा लगा तो क्यों फालतू में मैं अपना टाइम वेस्ट करूं और आपका भी टाइम वेस्ट करूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या लिखा है। हिरमयेन। क्या? हिरमयेन पात्रेन सत्यास्पिहित मुखम। सुनते जाओ। और एक बात आप ये मत याद करें, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलो दीदी संस्कृत है उसका मैं ये याद नहीं, बिल्कुल याद मत करो। बस आप ये थोड़ा सा माइंड में रखो, इसका जो हिंदी होता है ना, बस आप हिंदी अपने माइंड में रखो। मैं ऐसा क्यों बोल, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी नहीं बोलता है कि आप मतलब ऐसा कुछ लिखो। आपको क्या रहेगा कि ये लाइन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका आप अर्थ लिखिए अपने भाषा में, हिंदी में। संस्कृत में कभी नहीं बोलेगा। तो आपको याद रखना है तो क्या? इसका अर्थ याद रखना है। ये बस थोड़ा सा माइंड में सेटअप कीजिएगा, ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। तो पहला हो गया। उसका क्या? तत्वम। अब आप बोलो दीदी किसी किसी को संस्कृत पढ़ने में भी दिक्कत है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत भी पढ़ना सिखाऊंगी, प्लस में इसका अर्थ कैसे याद किया जाता है वो भी सिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है तत्वम। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ तो तत्व लिखा है, आपने तत्वम क्यों पढ़ा, म कहाँ से आया? तो देखो संस्कृत में अगर लास्ट में बिंदु होता है ना, तो उसको म पढ़ा जाता है, हल्का सा छोटा सा म। तो वही है तत्वम। क्लियर है? मैंने इसको तत्वम क्यों पढ़ा। अब आप संस्कृत में कोई भी बिंदु के लास्ट में अगर अनुस्वार जैसा देखना, तो उस अनुस्वार नहीं समझा, वो समझना क्या है, लास्ट का म है। तो ये लिखा है तत्वम। पुष्णा पावृनु। क्या? पुष्णा पावृ। ठीक है। उसके बाद सत्य धर्माय। क्या? सत्य धर्माय दृष्टये। अब बोलोगे दीदी आप तो पढ़ ले रहे हैं, मुझे नहीं आता। आप 1-2 बार इसका जब प्रैक्टिस करो ना, खुद से पढ़ने का आ जाएगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये आप याद करो, ये आपको याद नहीं करना, बस आपको याद में रखना है थोड़ा सा। ये क्या? इसका जो अर्थ होता है वो। क्लियर है? अब देखो अर्थ में क्या है। हे भूषण, मतलब भगवान के बाद भगवान का ही दूसरा नाम है भूषण। पर्यायवाची सब तो पढ़े होंगे आप लोग, जैसे सूर्य का दिनकर दिनाकर ऐसे होता है, प्रभाकर समथिंग, वैसे ही भगवान का भी पर्यायवाची होता है क्या? भूषण। तो लिखा है हे भूषण, हे भगवान, सत्य का जो मुख है वो सोना जैसे आवरण से ढक दिया गया है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये जो वेद व्यास जी हैं वो लिखते हुए बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे भूषण, जो सच का जो मुख है, सत्य बोलने वाला जो मुख है, उसको सोना से ढक दिया गया है। मतलब क्या हुआ? सोना से कैसे वो ढक जाएगा? सोना से ढकने का मतलब वो लालची हो गया है मन। ध्यान से सुनिए, इसमें सुनने वाला ही है, अगर थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो मिस हो जाइएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। कह रहा है हे भगवान, सत्य का जो मुख है वो सोना से ढका हुआ है। बोलोगे दीदी सोना से ढका हुआ है मतलब क्या हुआ? सोना से ढका हुआ होने का मतलब हुआ कि जो सच्चे का मुंह है वो लालच से भरा हुआ है, कि अगर आप उसको पैसा दोगे
या कुछ दोगे मूल्यवान वस्तु, तब वो क्या करेगा, सच्चाई आपको बताएगा, सत्य वो बोलेगा। तो उसी को वेद व्यास जी ने कहा, हे भूषण, हे भगवान, ये जो सत्य का मुख है वो सोना के आवरण से क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मैं आपके इसको इसके साथ साथ इसका जो अर्थ उसके साथ साथ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताते जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि वेद व्यास जी ने किससे मुख ढकने की बात कही है, तो आप बोलना कि सोने जैसे आवरण से ढकने की बात कही गई है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा दीजिए। ये जो वेद व्यास जी है ना, वो कह रहे हैं कि ये जो सच्चाई का मुख है, सत्य का मुख है, वो सोना से ढक दिया गया। आप कृपया कीजिए और इस पे सत्य की धर्म की प्राप्ति के लिए, अगर धर्म सच्चाई की अगर हम लोग को प्राप्ति करना है तो कृपा करके क्या कीजिए, ये जो सोना से ढका हुआ आवरण है ना, उसको हटा दीजिए आप। ये वेद व्यास जी प्रभु जी से विनती कर रहे हैं। तो पहला आप लोग को अच्छा से समझ में आया क्या है, नहीं है? और इसका पहले तो कोई, मैंने अभी आपको 2 नंबर आपके हाथ में नहीं 3 नंबर आपके हाथ में दिया। पहला क्या कि मंगलम के लेखक कौन है, तो वेद व्यास जी। दूसरा क्या, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। तीसरा क्या दिया कि वेद व्यास जी किससे कहते हैं कि मुख ढका हुआ है, तो सोना के जैसे आवरण से। 3 नंबर आपके हाथ में। अब चौथा नंबर आपके हाथ, क्या है चौथा नंबर? तो चौथा नंबर ये है कि आपसे पूछा जाएगा मंगलम पाठ का जो प्रथम चरण है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो देखो यहाँ लिखूं मैं, ईशावास्य उपनिषद। क्या? ईशावास्य उपनिषद। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, आप तो भूल जाओगे कि पता नहीं ये कैसे ईशावास्य उपनिषद याद होगा। तो इस पाठ का मतलब क्या है, जो हमारा सत्य का मुख है, हमारा आपका जिसका भी है, सबका क्या हुआ, लालच से ढका हुआ है, ईर्ष्या से ढका हुआ। तो ईर्ष्या से क्या हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद। आपसे पूछा जाएगा मंगलम पाठ के प्रथम जो चरण है उसमें किस उपनिषद से वो लिया गया है, तो आप बोला क्या, ईशावास्य उपनिषद। क्लियर है यहाँ तक? मैं बहुत फनी वे में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इतना सा भी बोरिंग फील ना हो। आप प्लीज समझने की कोशिश करना। अब चलो दूसरा देखते हैं। पहला उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? अब देखो दूसरा क्या लिखा है, अनोरनियान। क्या है, अनोरनियान। अब ये देखो नीचे हलंत लगा है, ये हलंत का मतलब क्या होता है कि ये पूरा ना नहीं है। अब जैसे पढ़ते होंगे ना, तो क्या करते हो, ना को थोड़ा दूर तक ले जाके बोलते हो, लेकिन इसको बोलने के लिए आप छोटा सा ही बोलोगे। जैसे ना ऐसे बोलो ना, मतलब क्या, आधा ना बोलते हो, आधा ना को ही हलंत से दिखाया जाता है। क्लियर है? अब देखो महतो, महियान, आत्माशय, जय क्या है, जंतु निहिता गुहायाम, तम कृता पश्यति, क्या है, वीत शोको, धातु प्रसाद ना मिहिमा नाता माना। ठीक है? अब ये अब बोलोगे दीदी ये तो बहुत लंबा है, तो ये जब आप 1-2 बार बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप तोड़ के पढ़ना। जैसे देखो यहाँ से तोड़ देना धातु, यहाँ से तोड़ देना क्या, प्रसा, उसके बाद देखो धातु प्रसा दान महिमा नमात्मना, ऐसे पढ़ना। मैं बार बार बोलती हूँ, ये आपको याद करने का जरूरत नहीं, बस इसमें से कोई भी एक लाइन थोड़ा सा माइंड में रख लेना जिससे आप पूरा अर्थ उसका आपके माइंड में रिकवर हो सके। ये आपको लाइन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या कह रहा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान मनुष्य के हृदय की गुफा में आत्मा बसा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा आत्मा कहाँ बसा है, तो मनुष्य के हृदय की गुफा में आत्मा बसा हुआ है। क्लियर है? अब देखो, अतः ज्ञानी लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो मनोमुख रहित होकर के परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का मतलब हमारा जो आत्मा एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो मनुष्य का हृदय का जो गुहा होता है, गुहा मतलब गुफा, उस गुफा में हमारा जो आत्मा है वो बसा हुआ है। और जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो एकदम मोह माया लालच सबसे दूर होके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, ये ठीक है, करना चाहते हैं, मतलब हम लोग का आत्मा इतना अच्छा है ना, वो रहता का है तो हमारे शरीर के एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो गुहा है उसके अंदर हमारा आत्मा रहता है। और ये आत्मा इतना अच्छा है कि ये सब कुछ छोड़कर त्याग कर ये सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करना चाहता है। किसको? भगवान को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, लेकिन जब ये आत्मा इतना महान है कि जैसे ही हमारे शरीर से निकल जाता है तो
जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते, ऐसा आप लोग भी अभी कहते होंगे। पर चलो, तो वही वही बाद में क्या कहेगा कि इसे जल्दी से घर से बाहर निकाल दो, यह अशुभ है। ये क्या करेगा? ये बदबू देगा। क्या करेगा? बदबू देगा। कहने का मतलब वेद व्यास जी कहते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो हृदय की गुफा के अंदर में है घुसा हुआ, और वो इतना शुद्ध है, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी लोग का आत्मा है। ज्ञानी लोग के पास भी तो आत्मा होती है। वो आत्मा क्या है? भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए, यहाँ आत्मा की तारीफ हो रही, जब तक आत्मा हमारे शरीर में, हमको सब बोलेगा तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन जैसे वो आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, जो लोग हमको बोलते थे क्या कि तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, वगैरह वगैरह सब कुछ, वही क्या, जब आत्मा निकल जाता है, यानी कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो वही लोग आपको क्या बोलेंगे कि इसको घर से बाहर निकालो, अब ये अशुद्ध है, ये बदबू करेगा। कहने का मतलब है कि आत्मा हमारे लिए कितना शुद्ध है। ये लाइन हमको यही बताती है कि जब तक आप मतलब जीवित हो तभी तक आपका कदर है। यही कहने का मतलब हमारा जो माहौल है वो सब किसी सोने के यानी कि लालच से ढका हुआ है। तो ये वेद व्यास जी विनती करते हैं, भगवान इसको हटा दो आप। उसके बाद दूसरा लाइन में कहते हैं भगवान कि हमारा जो आत्मा है इतना अच्छा है कि जब तक वो हमारे अंदर रहता है, भगवान को प्राप्त जब कर लेता है, तो प्राप्त कब करेगा? जब आत्मा शरीर से बाहर हो जाएगा। तो क्या करता है? वही जो आदमी हमको बोलता था तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे प्रिय हो, वही एक दिन बोलता है कि तुम इस शरीर को बाहर हटाओ, इसको जल्दी से ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये अशुभ है, ये बदबू करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप एंजॉय करके इसको सुने होंगे, पढ़े होंगे। अब ये दूसरा जो है, ये दूसरा चरण का जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया? तो कठ उपनिषद से। कठ उपनिषद कहाँ से? कठ उपनिषद से। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला चरण कहाँ से लिया गया, कौन से उपनिषद से, तो ईशावास्य उपनिषद से, और दूसरा पूछेगा तो कठ उपनिषद से। तो उम्मीद करती हूँ ये जो आपका था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग का अगर रिस्पॉन्स इस वीडियो पे मिलेगा अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी लेकर हम आएंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मन लगाकर पढ़ते रहे। धन्यवाद।